अभिराम ठाकुर थे। अभिराम ठाकुर का एक पास चाबुक था। वो चाबुक जिसको मारते थे उसका कल्याण, प्रेम उदय हो जाता था। जिसको मारते थे वो प्रेम उदय हो जाता था। और ये जिसके विग्रह के पास जाते थे वो विग्रह फट जाता था सब, अगर उसमें दोष है तो। किसी व्यक्ति के पास जाते तो उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था। नित्यानंद प्रभु के सुन रहे थे ना कथा में, कई संतानों का वध कर दिए वो। अर्थात जानवा वसुधा माता की संतान में व्यावहारिक दोष नहीं था, ये तत्व तो दोष नहीं था, लेकिन व्यावहारिक थी कि कोई जीवात्मा जैसे देवता आदि जैसे उद्धार होने के लिए भगवान के भाई के रूप में आए, कंस के द्वारा वध हुए। ऐसे ही कुछ योनि पवित्र गर्भ में वास किए, तो उन लोग का निधान हुआ। लेकिन वीरभद्र प्रभु जब थे, ये लोग तो जब अभिराम ठाकुर आते थे, जानवा वसुधा मने मने इतना भयभीत हो जाती थी। कौन सा माँ अपने पुत्र का मृत्यु स्वीकार कर सकता है। कई संतानों का वध कर दिए इन्होंने, इनकी प्रकट देखते ही छाती फट जाता था, इतना भयावह वैष्णव। हाँ, तो वही तत्व तो कोई दोष नहीं। नित्यानंद प्रभु की अमोघ तेज में क्या दोष हो सकता है। लेकिन वो तो ऐसे गौड़िया आचार्यगण कहते हैं कुछ जो श्रापित देवताएं थे, तो उनका उद्धार के लिए वे जानवा वसुधा के गर्भ में जन्म लिए, और श्रील अभिराम ठाकुर जी के द्वारा उनका उद्धार हुआ। क्यों जन्म में क्यों फंसेंगे, बस काम खत्म, आया राम गया राम, सलाह खत्म। अभिराम ठाकुर फुल एंड फाइनल, पूरा अभिराम ठाकुर के पास फुल एंड फाइनल दवाई। पूरा भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। क्या ना द्वेष किया, ना राग किया, ना कोई भक्ति किया। भजन करने की बात है, दर्शन तो पवित्र करे तुम्हार गुण, ये असली दर्शन है। दर्शन पवित्र करे तुम्हार गुण, है या नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा कृपा है। मुठिका एक महाकपि यानी रुधिर भ्रमत धरनी ठनवनी, मारना भी एक प्रकार का कृपा होता है। जैसे हनुमान जी ने लंकिनी को मारा, है या नहीं। तो ये अभिराम ठाकुर की थी। तो कहने का उद्देश्य, उनके पास एक चाबुक था, तो मारने से ही प्रेम उदय हो जाता था, है या नहीं। तो ऐसे कई 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 संत हैं यहाँ पे ब्रज में सुना गया। वो पिटते थे, जिसको जा पिटते, वो लोग पिटवाने के लिए जाते थे उनके पास।